वो ख्वाब जो हमने बचपन में देखे थे, अब हमारे बुजुर्गों ने उनमें रंग भरने शुरू कर दिए थे। अम्मी जहेज और चची मेरा जेवर और बरी के जोड़े सिलवाने में मसरूफ थीं। जमाल से मेरी निस्बत बचपन से तय थी। ये रिश्ता हमारे बुजुर्गों ने ही तय किया था, मगर हमारे दिलों में मोहब्बत अल्लाह ताला ने डाली कि एक दूसरे के बगैर जिंदगी गुजारने का तसव्वुर अब हमारे पास न रहा था। बीए के बाद मैंने गिन गिन कर दिन गुजारे कि कब चची जान हमारी शादी की तारीख तय करने आती हैं। चचा ने सारा मामला अपनी बेगम पर छोड़ दिया था और उनका ख्याल था जमाल इंजीनियरिंग मुकम्मल कर ले तो शादी करेंगे। जमाल ने इंजीनियरिंग पास कर ली तो वालिद साहब ने शर्त लगा दी कि पहले किसी अच्छी कंपनी में मुलाजमत हासिल करे, तब हम सोहा को उसके साथ रुखसत कर देंगे। जमाल को मुझसे मोहब्बत थी। वो दिल से चाहता था कि जल्द हमारी शादी हो जाए और हम जीवन साथी बन जाएं। लिहाजा तुंदही से मुलाजमत तलाश करने में लग गया। अल्लाह ताला किसी की जिद्दोजहद और लगन से की गई मेहनत को रायगा नहीं करता। बिलाखिर एक बहुत अच्छी कंपनी में जमाल को नौकरी मिल गई। तनख्वाह भी अच्छी थी, गाड़ी भी उन्होंने दे दी। उन्हीं दिनों जबकि हमारे सुंदर सपने ताबीर पाने वाले थे, अचानक अमेरिका से हमारी चची के भाई अपनी फैमिली के साथ पाकिस्तान आ गए। वो जमाल से मिले तो बहुत मुतासिर हुए और अपनी बहन से फरमाया, निगो आपा, तुम्हारा लड़का बहुत लायक और होनहार है। जैसे इसकी मुलाजमत यहाँ है, अगर अमेरिका में होता तो आप लोगों के वारे न्यारे हो जाते। ऐसा करो कि तुम इसे किसी तरह अमेरिका जाने पर राजी कर लो, मैं वहां इसकी मुलाजमत करा दूंगा। मेरी वहां बड़ी जान पहचान है, क्योंकि 30 बरस से अमेरिका में रहता हूं। अपना बहुत अच्छा बिजनेस है। अगर जमाल राजी हो तो इसकी शादी किसी गोरी मैम से करा दूंगा, ये वहां सेटल हो जाएगा। चची ने बताया कि जमाल की शादी मेरी जेठ की बेटी सोहा से होने वाली है। बचपन का रिश्ता है और शादी की तैयारियां तकरीबन मुकम्मल हैं, बस तारीख तय करना बाकी है। जमाल इस सूरत हाल में किसी तौर पाकिस्तान छोड़कर नहीं जाएगा। तुम भी कमाल करती हो निग्गत आपा, इस मुल्क में क्या रखा है? किसी लायक और काबिल आदमी को अच्छी मुलाजमत मिलती है और ना ही उसकी मेहनत की सही उजरत, उसकी काबिलियत की कदर भी नहीं होती, फिर यहां जिंदगी गंवाने का क्या फायदा? जमाल से मैं खुद बात करता हूं, रोशन मुस्तकबिल की खातिर वो मेरे मशवरे पर जरूर अमल करेगा, वरना थोड़ी तनख्वाह पर उम्र भर जिंदगी गुजारेगा। चची ने जमाल से बात की, वो किसी तौर पर राजी ना हुए। कहने लगे, मुझे अपने वतन से मोहब्बत है, हर हाल में यहां रहकर काम करूंगा, तनख्वाह कम मिले या ज्यादा, लेकिन काबिल आदमी की बिलाखिर कदर हो जाती है। मैं भी अपनी काबिलियत और सलाहियत का लोहा एक न एक दिन मनवा कर रहूंगा। हकीकत पसंद बनो, इतने नजरियाती ना बनो कि तुम्हारे अंदर लचक ना रहे। तुमने वहां की जिंदगी देखी नहीं है, जब देखोगे तो खुद ही मेरे ख्यालात से मुत्तफिक हो जाओगे। गर्ज मामू ने जमाल पर इतना दबाव डाला कि वो सोचने पर मजबूर हो गया। जमाल ने इस सिलसिले में सबसे पहले मुझसे बात की, क्योंकि हमें नौउम्री में बुजुर्गों ने एक दूजे से मंसूब किया था। तभी हम दोनों ये तासुर लेकर जवान हुए कि हमारी शादी होगी। हमारे दिलों ने सिर्फ एक दूसरे के लिए धड़कना सीखा था। जमाल ने मुझसे कहा कि मामू जान ने अम्मी अब्बू को अमेरिका के बारे में कुछ ऐसी बातें बताई हैं कि वो मुझे अमेरिका भिजवाने पर आमादा हो गए हैं। वो अब मेरी और तुम्हारी शादी का इरादा मौखर करके मुझे दियारे गैर भिजवाने के मंसूबे बना रहे हैं। समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। तुम्हारे मामू ने ऐसी क्या बातें कही हैं जमाल कि चचा और चची शादी मुलतवी करना चाहते हैं, जबकि सारी तैयारियां मुकम्मल हैं। मामू जान ने उनके ज़हनों में ये बात डाल दी है कि अगर मुझे अमेरिका की शहरियत मिल जाए तो मेरा मुस्तकबिल ताबनाक हो जाएगा और मेरी जिंदगी संवर जाएगी, जबकि यहाँ लायक होने के बावजूद मैं कम तनख्वाह पर जिंदगी भर धक्के खाता रहूंगा। न जाने मामू ने मेरे वालदैन को कैसे सब्ज बाग दिखाए हैं कि वो हर हाल में मुझे अमेरिका रवाना करने पर बजिद हो गए हैं। जमाल ने बताया, तो फिर तुम वालदैन की फरमाबरदारी करो और उनकी बात मान लो, शायद इसी में तुम्हारी बेहतरी और शानदार मुस्तकबिल छुपा हुआ हो। मैंने उसे जवाब दिया। जानती थी वो किसी सूरत मुझे छोड़कर जाना नहीं चाहता, मगर वालदैन को उसके मामू ने इस तरह अपनी बातों के सहर में जकड़ लिया कि वो उसे अमेरिका भिजवाने के दरपे हो गए। अब जमाल के मामू ने उसके माँ बाप को ये राह सुझाई कि वहां जाकर वो किसी अमेरिकन लड़की से निकाह पढ़वाकर अमेरिका की शहरियत हासिल करेगा और बाद में उसको तलाक देकर वापस आ जाएगा। ये बड़ी गलत सोच थी, मगर मेरे चचा चची भी उस शख्स की बातों में आ गए।
बेटे से कहा कि तुम बेशक उस लड़की से आर्जी निकाह रखना और जब वहां की शहरियत मिल जाए तो तलाक दे देना और वतन आकर सोहा से शादी कर लेना। बस एक बार तुम वहां पहुंच जाओ। जमाल ने मुझे बताया, देखो सोहा, मेरे माँ बाप को ना जाने क्या हो गया है। मुझे ये सब बातें बहुत नागवार लगती हैं। तलाक का लफ्ज कितना नापसंदीदा है। इस लफ्ज को मैं कैसे अपनी जिंदगी की किताब में जानबूझकर रकम कर लूं। मुझे तुमसे इस कदर मोहब्बत है कि मैं किसी और का आर्जी तस्वुर भी जहन में लाना गुनाह ख्याल करता हूं। मैंने वालिदैन का कहा मानने से साफ इनकार कर दिया है। बहुत दुख और अफसोस भी कि मेरे चचा और चची जो बड़ी मुद्दत से मुझे अपनी होने वाली बहू तस्लीम करते आए थे और बड़ी चाह से हमारी शादी की तैयारियां कर रहे थे, अचानक बदल गए थे। ताहम जमाल पर मुकम्मल एतमाद ने मुझे जीने का हौसला दिया, क्योंकि उसने वालिदैन का ये हुक्म मानने से इनकार कर दिया था। अगरचे जमाल के इनकार को उसके माँ बाप ने नाफरमानी और गुस्ताखी ख्याल किया, खूब बुरा भला कहा। चची ने तो बोलचाल बंद कर दी। जब उस पर दबाव बहुत बढ़ा तो वो हमारे घर आ गया और मेरे वालिद को सूरत हाल से आगाह करके इस्तदा की कि ताया अब्बू, आप भी बाप की जगह हैं, मेरा निकाह सादगी से सोहा से कर दें। अम्मी अब्बू शामिल ना भी हों तो मुझे परवाह नहीं। मजबूरन अमेरिका गया भी तो सोहा से मजबूत बंधन बांध कर जाऊंगा। वालिद साहब शशो पंज में पड़ गए। तभी बोले, बेटा, ऐसा करना मुनासिब नहीं। तुम्हारा बाप मेरा सगा भाई है और सगे भाई को इतनी बड़ी बात ना बताना बहुत नागवार अमर होगा। मेरा मशवरा है कि तुम अपने वालिदैन की बात मान लो। आगे जो अल्लाह ताला को मंजूर होगा देखा जाएगा। ये बड़ा मुश्किल मरहला था। वालिद साहब को हमारी खुशी भी मतलूब थी और वो सगे भाई को खोना भी नहीं चाहते थे, जिनका उनके बेटे की शादी में शामिल होना लाजमी था। फिर आखिर ये मसला क्यों कर हल होगा। चचा और चची से छुपकर निकाह करने के बावजूद ये बात तो छुपने वाली नहीं थी। हमारे घर भी करीब करीब थे। जमाल को हद दर्जा परेशान देखा तो बिलाखिर मैंने ही इस मसले का हल निकाला और हिम्मत से काम लेकर उसको कश्मकश से निकालने में कामयाब हो गई। जमाल को कसम दी कि वो मजीद उलझनों में फंसने की बजाय अपने वालिदैन के हुक्म पर सर तस्लीम खम कर दे और उनकी बात मानते हुए अपने मामू की वसातत से अमेरिका के लिए रखते सफर बांध ले। उसने वादा लिया कि अगर मैं 4 बरस उसका इंतजार करूं तो वो जरूर वापस आकर मुझसे शादी करेगा। मैंने इकरार कर लिया कि खातिर जमा रखो, 4-5 बरस तो क्या, उम्र भर तुम्हारा इंतजार करूंगी। बेफिक्र होकर जाओ, ये वक्त किसी न किसी तरह गुजर जाएगा। इस दौरान मैं यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लूंगी और मजीद तालीम हासिल कर लूंगी, चंद जरूरी कोर्सेज भी कर लूंगी। मेरे हौसला देने के बाद मुझ पर एतबार करके जमाल ने अपने वालिदैन के आगे हथियार डाल दिए। चचा ने अपनी कुल जमा पूंजी मामू के हवाले की और वो उसको अमेरिका ले जाने में कामयाब हो गए। उन्होंने एक यूनिवर्सिटी में दाखिला दिलवाया और 2 साल बाद बड़ी जाफिशानी से एक अमेरिकन लड़की से शादी करवा दी ताकि जमाल अमेरिका में मुस्तकिल क़याम करके सेट हो जाए। इन मामलात में तो वो माहिर हो चुके थे। अमेरिकन लड़की जिसका नाम मारिया था बहुत अच्छी खुश अखलाक लड़की थी। वो खूबसूरत भी थी, लेकिन जमाल का दिल न मानता था कि किसी को धोखा दे। इस ख्याल से किसी के साथ शादी करना के बाद में छोड़ दूंगा एक धोखा ही तो था और इस ख्याल से ही उसे खुद से घिन आ रही थी, जबकि दिल में तो उसके मैं बसी हुई थी। मुस्तकिल क़याम की खातिर बहरहाल उसे ये रास्ता इख्तियार करना पड़ा। उसके बाद 7 बरस मैंने अपने महबूब का इंतज़ार किया। बिलाखिर वो दिन आ गया जब वो वतन लौट कर आया। वालिदैन से मिलने के बाद जमाल फौरन हमारे घर आ गया। आने से पहले अपने वालिदैन को वादा भी याद दिलाया कि आप लोगों ने यकीन दिलाया था कि पाकिस्तान आओगे तो सोहा से शादी होगी। वो अब तक इंतज़ार कर रही है और मैं इसीलिए लौट कर आया हूँ। जब अचानक मैंने जमाल को देखा तो अपनी आंखों पर यकीन न आया। लगता था कोई ख्वाब देख रही हूँ। तभी उसने पुकारा, क्या पहचाना नहीं जो यूं अजनबी निगाहों से देख रही हो? कैसे पहचानूं? 7 बरस बाद आए हो और कितने बदल गए हो। कैसे बताऊं तुम्हारी याद में एक एक पल कैसे काटा है। क्या वहां शादी कर ली है? हाँ, लेकिन तुम्हारी मर्जी मालूम करने आया हूं। अपना वादा पूरा करूंगा। अगर तुम अब भी हाँ कहोगी तो फिर मैं मारिया को तलाक दे दूंगा। हालांकि मुझे उससे कोई शिकायत नहीं है। वो बहुत अच्छी बीवी साबित हुई है, बतौर इंसान भी बहुत अच्छी है। मारिया को छोड़ने से तुमको दुख ना होगा? दुख मत कहो, हाँ अफसोस होगा।
क्योंकि जब मेरी उसके साथ शादी हुई तो दिल ने शुरू में उसको बीवी कबूल ना किया, मगर रफ्ता रफ्ता उस लड़की की खूबियों ने मेरा दिल जीतना शुरू कर दिया। इब्तदा में सारा ध्यान तुम्हारी तरफ रहता था, मगर उसने मेरी इतनी खिदमत की, इतना ख्याल किया कि मैं उसकी अच्छाई का मोतरफ हो गया। उसने वफा की, अमेरिका में कारोबार जमाने में मेरा भरपूर साथ दिया। आज वहां मैं जो कुछ हूं उसकी वजह से हूं, और वो मेरे 2 बेटों की मां भी है। फिर भी तुम उसको छोड़ने के बारे में सोच रहे हो? मैंने हैरत से कहा। हाँ, इसलिए कि तुमने भी तो मेरे लिए 7 साल इंतजार किया है, और ये कहकर मुझे बांध दिया है कि उम्र भर इंतजार कर सकती हूँ। मैं तुमसे बेवफाई नहीं कर सकता और अमेरिका में 2 बीवियां नहीं रख सकता। मैं तुम्हारे लिए सब कुछ कर सकता हूँ सोहा, लेकिन एक बात जो मेरे लिए सुहाने रूह है वो ये कि मारिया ने मेरी खातिर इस्लाम कबूल कर लिया है। ये कहकर वो खामोश हो गया, जैसे मुझसे अपनी बेबसी का इजहार करके इस्तदा कर रहा हो कि मैं उसको माफ कर दूं, जैसे वादा तोड़ने के लिए भीख मांग रहा हो। मैंने कहा, जमाल, तुम मारिया को तलाक मत दो, मेरी खातिर उसे ना छोड़ना, कि तुम्हारी खातिर उसने सब कुछ छोड़ा है। उसको खाली दामन करना बहुत बड़ा गुनाह होगा, जबकि तुमको उससे कोई शिकायत भी नहीं है। वो वफादार और अच्छी जीवन साथी है, तुम्हारे 2 बच्चों की माँ है। अगर तुमने ऐसा किया, उसे तलाक दे दी, तो मैं भी तुमसे शादी नहीं करूंगी। तुम वापस लौट जाओ अपनी दुनिया में, क्योंकि जब एक बार इंसान अपनी दुनिया बसा लेता है तो फिर किसी की खातिर उसको उजाड़ देना बेवकूफ़ी है। मैं तुम्हारा इंतजार नहीं कर रही, मुझे वैसे ही शादीशुदा जिंदगी पसंद नहीं। जब दिल आमादा हुआ तो कर लूंगी। मेरी इजाजत पाते ही उसके चेहरे पर सुकून का चांद खिल गया। जैसे किसी कैदी पंछी को आजाद कर दिया जाए तो वो सुख का सांस लेता है। जमाल ने भी एक गहरा सुख का सांस लिया और मुझसे थोड़ी देर बात करके चला गया। तभी मैंने सोचा कि बाज मखसूस हालात में मर्द बेवफा नहीं होता। ये हालात होते हैं जो उसको जकड़ लेते हैं, उसके पैरों में बेड़ियां डाल देते हैं। ऐसे ही जैसे कुछ मखसूस हालात में औरत मजबूर हो जाती है, मगर दूसरे ये ख्याल करते हैं कि वो बेवफा है। मसला ये था कि मारिया इतनी अच्छी साबित हुई कि रफ्ता रफ्ता जमाल मुझे भूलने लगा, लेकिन वो अपने वादे को ना भुला सका, और वही वादा वफा करने 7 बरस बाद वापस आ गया था। औरत खा किसी मजहब और किसी मुल्क की हो, उसमें वफा हो और मोहब्बत करना जानती हो तो वो मर्द का दिल जीत सकती है। ये सलाहियत मारिया में मौजूद थी। हमने सुन रखा था कि दियारे गैर की औरत बेलिहाज और बेवफा होती है, मगर सबके बारे में ये कुलियत दुरुस्त नहीं। वहां भी मुख्तलिफ औरतें हो सकती हैं, वफा की पुतली, फरमा बरदार, खिदमत गुजार और मोहब्बत करने वाली मारिया जैसी, जिसने जमाल को मुकम्मल ताउन, सुकून और आराम देकर उसका दिल जीत लिया। चाचा चाची ने अब भी दबाव डाला कि जमाल, तुमको अमरीकी शहरियत मिल गई है, सोहा से शादी कर लो और अपनी अमेरिकन बीवी को तलाक दे दो। सोहा बरसों से तुम्हारा इंतजार कर रही है। जब मैंने जमाल की जुबानी ये बातें सुनी तो खुद ही चाचा और चाची से कह दिया कि आप जमाल को मजबूर ना करें, क्योंकि मैं अब इससे शादी नहीं करूंगी। खा बीवी को तलाक दे या ना दे, मेरा इससे शादी का कोई इरादा नहीं। पहले भी मैंने जमाल को एक बड़ी उलझन से निजात दिलवाई थी, इस बार भी मैंने हिम्मत करके उसको एक बड़ी उलझन से निकालकर वापस उसकी दुनिया में भिजवा दिया, जिस पर उसने अमेरिका जाकर मुझे शुक्रिया का फोन किया था। इसके बाद हमारा कोई नाता बाकी ना रहा।